हेलो बच्चों पार्टी, कैसे हैं आप लोग? बहुत ही अच्छे होंगे ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो आप लोग के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट करने वाला हूं बेटा। आप लोग को 11th और 12th के सभी सब्जेक्ट, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सभी सब्जेक्ट का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब एक भी रुपए कोई बिना चार्ज के, मैं आपको बोर्ड टेबल, एनडीए, आईआईटी, इन तीनों एग्जाम का कंप्लीट प्रिपरेशन कराने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके ए टू जेड सभी सब्जेक्ट का, आप कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके वहां पर सीक्वेंस वाइज लेक्चर वीडियो में सिलेक्ट कर दिया हूं, आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। अगर आप सच में मेहनत करना चाहते हैं और अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं बच्चा पार्टी, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोटा में जो पढ़ाया जाता है, जो टॉप 100 बच्चों को जो मटेरियल पढ़ाई जाती है, वो मटेरियल मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पूरी लेक्चर वीडियो, जो लेक्चर वीडियो आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप उस लेक्चर वीडियो का सीक्वेंस वाइज वीडियो मैंने बना रखा है, आप उसको प्रॉपर देखिए, हेडफोन लगा लीजिए और उसको नोट करते जाइए बेटा। नोट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नोट कीजिए। और आप नोट करके आपका जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नंबर दे दिया हूं, आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आप वहां पर टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं, जो कि क्रॉस इंडिया के लेवल पे है। इंडिया के सभी जगह के बच्चे टेस्ट वहां देते हैं और आप वहां पे रैंक भी पा सकते हैं। तो ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो मटेरियल फ्री आपको हम दे रहे हैं, दूसरा बात कि आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री है, कोई एक रुपए का भी चार्ज हम नहीं कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए मैं ला रहा हूं बेटा। ये जो जितने भी इंडिया में कोचिंग है, कोचिंग के नाम पे ही पेरेंट्स डर जाते हैं, लाखों लाखों रुपए लिए जाते हैं आपसे, और मटेरियल के नाम पे क्या दिया जाता है आपको भी पता है। मैं आपको बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करूंगा। अगर आप ये पूरे लेक्चर वीडियो सीक्वेंस वाइज देख लेते हैं, प्रॉपर नोट्स बना लेते हैं, तो 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो आप प्लीज, आप प्रॉपर इसको नोट्स बना के आप एक अलग से सेपरेट कॉपी बनाइए, उसमें टोटल चीजें नोट कीजिए। एक बात और, मैं आपको टेस्ट सीरीज फ्री में दे रहा हूं और मटेरियल फ्री में दे रहा हूं, सिर्फ आपको पढ़ने की जरूरत है। और क्या चाहिए आपको? बेस्ट मटेरियल, टेस्ट सीरीज फ्री, आपके लिए सब कुछ फ्री कर रहा हूं। तो प्लीज, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज इस आप पूरी लेक्चर देखने के बाद आप प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, कि जिससे कि, और कम से कम एक फ्रेंड को शेयर जरूर कर देना बेटा। रात के 3 बज रहे हैं, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, तो प्लीज आप मुझे सपोर्ट के तौर पे यही कर सकते हैं, एक दोस्त को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। कर दिए सब्सक्राइब? ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी का मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूं। हाउ टू सोल्व मीन, मीडियन। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन ये आएगा कि मीन और मीडियन हम कैसे सोल्व करेंगे बेटा। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि हाउ टू सोल्व मीन। तो मीन कैसे सोल्व करते हैं और मीन क्या होता है। तो मीन को हम सबसे पहले एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स के ऊपर लाइन खींच देते हैं, वही हमारा मीन होता है। तो मीन का मतलब होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब हो गया कि जो भी इनपुट डेटा दिया हुआ है, उन सभी का सम करेंगे और नंबर, जो जितने नंबर होंगे उनसे डिवीजन कर देंगे। चलिए फॉर एग्जांपल बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा। इफ, अगर एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, इफ 2 3 7 10 17 21 फाइंड मीन, तो हम क्या करेंगे, तो जितने भी ऑब्जर्वेशन है, सभी को, जितने भी इनपुट डेटा है, सभी को ऐड करेंगे और टोटल नंबर कितने हैं, 6 है, तो 6 से डिवीजन कर देंगे। तो 60/6 कितना हो गया, 10 हो गया। तो यहाँ पर मीन कितना आ गया बेटा, 10 आ गया। तो जब भी मीन फाइंड करना होगा, तो समेशन ऑफ ऑल इनपुट डेटा अपॉन एन कर देंगे। एन क्या है, टोटल नंबर। चलिए, तो अब हम बात करते हैं बेटा मीडियन क्या होता है। तो मीडियन के लिए क्या करेंगे कि आपको सबसे पहले जो भी ऑर्डर में दिया हुआ है, आपको सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। और इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखने के बाद आपको नंबर काउंट करना है कि जो इतने नंबर हैं वो क्या इवन में, ऑड में है। तो अगर मान लीजिए 1 2 3 4 काउंट कर लीजिए, अगर ऑड होगा तो मीडियन का फार्मूला होगा n + 1/2th टर्म।
n प्लस 1/2 टर्म, और अगर इवन होगा तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1/2 होगा। तो ये फार्मूला यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल फाइंड मीडियन 12, 15, 17, 19, 22। तो इसको क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर लेंगे। तो ये ऑलरेडी पहले से है तो कोई बात नहीं, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होगा तो हमें सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, n प्लस 1/2, n कितना है बेटा 5 है, तो 5/2, 5 प्लस 1/2 6, 6/2 थर्ड, तो थर्ड नंबर पे क्या है बेटा 17, तो मीडियन क्या हो गया 17 हो गया। अब मैं बात करता हूँ फाइंड मीडियन 12, 15, 17, 19, 22, 25। तो अब यहाँ पर चेक कीजिए 6 नंबर है, मतलब इवन नंबर है, और इवन नंबर के लिए क्या होता है n/2 प्लस n/2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2। तो n/2 बोले तो 6/2, थर्ड प्लस फोर्थ अपॉन 2, तो थर्ड टर्म क्या है 17 है, फोर्थ टर्म क्या है 19 है अपॉन 2, तो क्या हो गया मीडियन 18 हो गया। आ गया फंडा क्लियर बेटा। एक और होता है, जैसे अगर मान लो कि ऑड होता है तो ऑड के टर्म में जो मिडल होता है वो भी मीडियन होता है, तो दोनों तरीके आप जैसे भी फाइंड कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा 350, 150, इस तरह से हमें डेटा इनपुट दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें इनपुट डेटा एक से एक गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन। तो सबसे पहले स्टेप 1 आपको यहाँ पर मीडियन फाइंड करना होगा बेटा। तो मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, तो मीडियन का फार्मूला होता है कि सबसे पहले स्टेप 1 में मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, तो सभी जो भी सीक्वेंस दिया हुआ है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए। क्या मैंने बताया कि जो भी सीक्वेंस दिया हुआ है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख लिया आपने 150, इस तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लिया। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में करने के बाद सेंटर वाली वैल्यू चेक कीजिए, इसमें सेंटर कौन सा है, तो यहाँ पर सेंटर 300 है, तो इस क्वेश्चन में मीडियन क्या होगा 300 होगा। ये बात तो क्लियर होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, स्टेप 2 में हमें क्या करना है कि हम मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन का फार्मूला चेक करेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला क्या होता है बेटा, समेशन ऑफ xi माइनस मीडियन अपॉन स्मॉल n। स्मॉल n क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इनपुट डेटा। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस फार्मूले को में हमें वैल्यू पुट करने में क्या करना पड़ेगा, अब हम यहां से प्रोसेस शुरू करते हैं क्वेश्चन सोल्व करने का। तो सबसे पहले xi लिखना है, xi में जो भी डेटा जैसा दिया हुआ था क्वेश्चन में वैसा ही लिखना है, अपने मन से उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में xi दिया हुआ था, हमने xi लिख दिया। अब हमें क्या करना है, xi माइनस मीडियन, तो यहाँ पर मीडियन कितना 300, तो xi माइनस 300 हम लिख देंगे लेकिन मॉडुलस के साथ। ठीक है, तो मॉड के अंदर xi माइनस 300, तो जो xi दिया हुआ है उसमें से 300 को माइनस करेंगे। मॉडुलस का क्या रोल होगा बेटा, कि मॉडुलस का मतलब होता है कोई भी निगेटिव टर्म को पॉजिटिव कर देते हैं। जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलूं -2 का मॉड क्या होगा 2 होगा, और 2 का भी मॉड क्या होगा 2 होगा। मतलब मॉडुलस हमेशा क्या देता है बेटा, पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, तो अगर हम मॉडुलस लेते हैं तो जितने भी हम यहाँ पे xi माइनस 300 करते हैं सभी डेटा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, सम करना है। तो सम करेंगे कितना होगा 370, तो 370। अब हमारा मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन का क्या फार्मूला था, समेशन xi माइनस मीडियन अपॉन n। तो इसका समेशन टोटल कितना था 370 अपॉन 7, 52.8, यही हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, हमें फाइंड करना है मीन डेविएशन अबाउट द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें जो यहाँ पर इनपुट डेटा दिया हुआ है बेटा 6, 7, 10, इस तरह से हमें इनपुट डेटा गिवन है। अब हमें मीन डेविएशन अबाउट द मीन फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आपको क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तो मीन कैसे फाइंड करते हैं बेटा, मीन जितने भी इनपुट डेटा दिया हुआ है सबका सम कीजिए अपॉन टोटल नंबर से डिवीजन कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने 6, 7 सबको अगर सम किया तो सम करके ऐड कर दिया, सम किया सबको, टोटल नंबर से डिवीजन किया, तो यहां पर हमारा मीन आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें मीन डेविएशन अबाउट द मीन का क्या फार्मूला होता है, समेशन ऑफ xi माइनस मीन अपॉन n। यहां पर स्मॉल n है, स्मॉल n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इनपुट डेटा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब हमें xi लिखना है। ठीक है, xi लिख देना, जो भी इनपुट डेटा हम जैसा क्वेश्चन में दिया वैसा लिख दिए। उसके बाद अब हमें xi माइनस मीन फाइंड करना है। xi जो भी इनपुट है उसमें से मीन को माइनस करेंगे बट मॉडुलस साइन के साथ।
मॉडुलस का मतलब होता है कि जो भी नेगेटिव वैल्यू होगी पॉजिटिव में हो जाएगी। तो हमने जो भी इनपुट xi था उसको मीन के साथ हमने माइनस कर दिया, ठीक है। इस सभी के साथ इंडिविजुअल माइनस कर देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका सम फाइंड करना है, क्योंकि फार्मूला ही होता है समेशन ऑफ xi माइनस मीन अपॉन टोटल नंबर। तो यहां पर क्या हो गया बेटा, 30 हो गया। इस टोटल का सम किया गया, क्या हो गया 30, और 30 अपॉन कितना n कितना है, मतलब इनपुट डेटा कितने नंबर है 8, तो 30 अपॉन 8 यही हमारा हो गया मीन डेविएशन अबाउट द मीन। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहां पर बेटा xi और fi दोनों गिवन है। xi भी क्वेश्चन में दिया हुआ है और fi हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो xi और fi जब भी क्वेश्चन में दिया हो और मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन कहेगा, ठीक है। तो मीन डेविएशन अगर मीन का फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे बेटा, आपको यहां पर जो भी xi गिवन है आप xi लिख लीजिए। उसके बाद हमें fi दिया है, fi लिख लेते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी fi दिया है उसको ऐड करना है, सम कीजिए। तो fi का ऐड सम कितना हो गया बेटा 44। तो जब fi का सम हमारा 44 है तो अब यहां पर हमें क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। तो मीन कैसे फाइंड करेंगे, मीन के लिए समेशन ऑफ xi fi अपॉन n, क्या करना है, समेशन ऑफ xi fi अपॉन n। तो अब यहां पर हमें क्या करना है, xi fi को मल्टीप्लाई करना है। तो xi इंटू fi करेंगे तो क्या होगा बेटा, xi fi को इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इसको जब ऐड करेंगे तो 660 अपॉन 44 हो जाएगा। यहां पर xi fi के सम कितना हुआ 660 और यहां पर fi के सम क्या हो गया 44। तो यहां fi को हम कैपिटल N से भी रिप्रेजेंट करते हैं। समेशन ऑफ fi को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल N, और स्मॉल n क्या रिप्रेजेंट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ xi, ठीक है। तो कैपिटल N का मतलब समेशन ऑफ fi। यहां पर कैपिटल N कितना है बेटा 44 और यहां पर समेशन ऑफ fi कितना है 660। तो 660 अपॉन 44 करेंगे तो हमारा 15 हो जाएगा और ये क्या आ गया, मीन आ गया। तो मीन तो हमने फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप, xi भी हमने देख लिया, fi भी लिख दिए, xi माइनस xi fi कर लिया। अब इसके बाद xi माइनस मीन होगा, मॉड के अंदर xi माइनस मीन। xi माइनस मीन क्या होगा बेटा, मीन यहां पर क्या है 15, तो xi माइनस 15 मॉड के अंदर। तो जितने भी xi डेटा है उन सभी को fi से मतलब 15 से माइनस करेंगे मॉड के अंदर, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो हमने यहां पर सीक्वेंस वाइज सबको माइनस कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, मतलब जो मॉड के अंदर xi माइनस 15 आया है इंडिविजुअल सबको क्या करना है fi से मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई इंडिविजुअल करेंगे फिर सबका सम करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फार्मूला होता है मीन डेविएशन अबाउट द मीन का जो फार्मूला होता है बेटा, समेशन fi सम xi माइनस मीन अपॉन कैपिटल N। यहाँ कैपिटल N हो रहा है, स्मॉल n हम पहले देखे थे। यहाँ पर जब हमने सबको सम किया तो 312 आया, 312 आया, 312 अपॉन 44, यही हमारा क्या हो गया, मीन डेविएशन अबाउट द मीन का आंसर। आगे समझ में, नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। तो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब हमें xi और fi दोनों गिवन है क्वेश्चन में, अब हमें इसका मीन डेविएशन फाइंड करना है बेटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर xi लिख लेंगे, xi जितना डेटा दिया है हमने लिख लिया, fi की वैल्यू लिख लिया 738, इस तरह से हमने fi लिख लिया। अब हमें इसके बाद हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है जिसको CF के नाम से जाना जाता है। तो आप बोलेंगे ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मतलब CF क्या होता है। तो देखो बेटा, जो फ्रीक्वेंसी है, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या दी है 738, तो यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 के सामने 7, उसके बाद 3 के सामने, अब जो 3 से ऊपर वाला टर्म है उसको ऐड करके लिखेंगे। तो 3 और 7 क्या होगा 10, तो यहाँ पर क्या आ गया 10। अब उसके बाद 8, जो फ्रीक्वेंसी है क्या है, थर्ड नंबर पे 8 है, तो 8 के ऊपर जितने भी टर्म होंगे उन सभी को ऐड करके इसके सामने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। तो 8, 3 और 7 टोटल हो गया कितना 18। यहां से इस तरह से हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को सीक्वेंस वाइज लिख देना है, ठीक है। हमने क्या लिखा, xi लिख लिया, fi लिख लिया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लिया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले समेशन ऑफ n अपॉन क्या करना है 2 करना है। तो n यहां पर कितना है
एन क्या होता है, कैपिटल एन क्या होता है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सभी फ्रीक्वेंसी को हम सम करेंगे तो क्या होगा 50। इस 50 को क्या करना है, मीडियन फाइंड करने के लिए n बाई 2 करना है। तो n मतलब 50, 50 अपॉन 2 क्या होगा 25 होगा। अब 25 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू देखना है CF के अंदर। ध्यान से सुनो बेटा, मैंने क्या बोला, n बाई 2 करना है, n कितना है 50, 50 अपॉन 2 कितना हो गया 25। इस 25 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू क्या देखना है CF में, 25 से जस्ट बड़ी वैल्यू 1 मतलब तुरंत उससे जस्ट बड़ी वैल्यू CF में देखना है। तो यहां पर क्या है 29 है, 29 के सामने वाली वैल्यू देखो जो एक सही में है, 29 के सामने वाली वैल्यू देखिए जो एक सही में है क्या है 30। और ये जो 30 है ना, ये हमारा मीडियन है। एक बार फिर से सुनिए मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। जब एक सही और एक फाई दिया होगा तो मीडियन हम कैसे फाइंड करेंगे, n बाई 2, n कितना है 50, 50 बाई 2 कितना हो 25, 25 से जस्ट बड़ी वैल्यू देखना है CF के अंदर। CF के अंदर जस्ट क्या है 29 है, 25 से बड़ी वैल्यू 29, 29 के सामने वाली वैल्यू देखिए 30 है, ये जो 30 है वही हमारा क्या होगा मीडियन होगा। तो मीन अब हमारा मीडियन आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें एक्सआई माइनस मीडियन कर देना है। तो एक्सआई माइनस मीडियन इंडिविजुअल सभी का माइनस करना है मॉड के अंदर। बार बार ध्यान देना बेटा, मॉड मॉड क्या करता है पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो हमने इंडिविजुअल सबको क्या किया एक्सआई माइनस यहाँ पर 30 कर दिया मॉड के अंदर, इंडिविजुअल कर दिया, उसके बाद फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब मॉड में अंदर जो आया उसको एफआई के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा क्योंकि हमारा मेन डेविएशन अबाउट द मीडियन का फार्मूला होता है समेशन ऑफ एफआई इनटू एक्सआई माइनस मीडियन अपॉन कैपिटल एन। तो यहां पर क्या इसका समेशन किया तो कितना है 505 आ गया। इसको किससे डिवीजन करना है n से, कितना 50। यही हमारा क्या होगा मेन डेविएशन अबाउट द मीडियन होगा आंसर। नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन फ्रॉम द फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहां पर हमें मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन फाइंड करना है जब हमें क्लास इंटरवल गिवन हो। तो यहां पर क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है। तो जब भी फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल दिया हो बेटा, आप उसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप यहां पर क्लास इंटरवल लिख दीजिए, उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए। अब हमें क्या करना है, उसके बाद हमें क्या करना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख दीजिए। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है उसके जस्ट नीचे प्रीवियस वाला सब ऐड होते हुए आएगा। तो हमने सबका प्रीवियस ऐड करके उसके सामने फ्रीक्वेंसी के जस्ट ऊपर जिसके जो फ्रीक्वेंसी नंबर ले रहे हैं उसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो उसको ऐड करके सभी को हमने लिख दिया, ठीक है। अब हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी लिख दिया। अब हमें क्या करना है बेटा कि सबसे पहले n बाई 2 कीजिए, हमें यहां पर मीडियन फाइंड करना होगा, इसके बाद हमें मीडियन फाइंड करना होगा। तो मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, मीडियन फाइंड करने के लिए आपको यहां पर n बाई 2 करेंगे। तो n कितना है, अगर हम जितने कैपिटल n की बात कर रहा हूं, स्मॉल n की बात नहीं करें। कैपिटल n क्या होता है समेशन ऑफ fi होता है। हमने जब इसको ऐड किया तो कितना है 44 आया, 44 अपॉन 2 n बाई 2 कीजिए। तो 44 बाई 2 कितना हो 22 होगा। अब 22 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू देखना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला, n बाई 2 कीजिए, n कितना है 44, 44 बाई 2 22, 22 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए, मतलब 22 से जस्ट बड़ी वैल्यू CF के अंदर देखिए। तो वहां पर क्या आएगा 30 हो गया। अब हमें 30 से जो ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में होगा उसको हम कैपिटल F बोलेंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अभी फार्मूला देखिए। तो मीडियन का फार्मूला क्या होता है, L प्लस n बाई 2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू h। अब इन सब की वैल्यू L कैपिटल F स्मॉल f h की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो यहां पर बेटा जो 30 है ना, जो जस्ट ग्रेटर वैल्यू 30 है, तो 30 से जस्ट ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं कैपिटल F। 30 के सामने जो फ्रीक्वेंसी में होते हैं उसको बोलते हैं स्मॉल f। और 30 के सामने जो एक्सआई जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है उसमें जो वैल्यू होती है, जो लोअर वैल्यू होती है, जैसे 12 है तो 12 को L बोलते हैं। L स्मॉल f कैपिटल F h क्या होता है क्लास इंटरवल का डिस्टेंस। इंटरवल कहां से कहां तक है 0 से 6, h की वैल्यू 6 हो गया। अब इस इंटरवल सबकी वैल्यू हमने पुट करके सोल्व कर दिया तो यहां से हमारा मीडियन आ गया। अब हमें क्या करना है, मीडियन xi माइनस मीडियन करना है, फिर मॉड के अंदर करना है बेटा। फिर क्या करना है fi के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, fi इंटू
समेशन ऑफ एक्स एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीडियन। अब हमें इसको सम करना है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन का फार्मूला क्या होता है कि समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस मीडियन अपॉन कैपिटल एन। बेटा जब हमारा इंटरवल चेंज होगा तो हमारा फार्मूला भी चेंज हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, अब हमें यहां पर सबकी वैल्यू दे दिया है, तो 278 अपॉन कितना 44 सोल्व कर लीजिए, वही हमारा क्या होगा, मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन होगा। आगे समझ में? तो आपको यहां पर पहले मीडियन फाइंड करना है, उसके बाद हमें ये फार्मूला यूज करना है। तो चलिए नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट कंसेप्ट पे। तो इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मतलब हमें मीन डेविएशन फाइंड करना है। अब हमें यहाँ पर क्लास इंटरवल गिवन है, तो बेटा आपको क्वेश्चन में क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। अब इसके मीन डेविएशन अबाउट द मीन हमें फाइंड करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले देखिए आपको क्लास इंटरवल लिख लीजिए। क्लास इंटरवल लिखने के बाद अब आप इसकी मिड वैल्यू फाइंड कीजिए। जो मिड वैल्यू होगी वही हमारा मिड वैल्यू का दोनों का सम करके 2 से डिवीजन कीजिए, वही मिड वैल्यू होगा। तो मिड वैल्यू हमारा एक सा ही हो जाएगा। तो क्लास इंटरवल के बाद मिड वैल्यू सबका फाइंड कर लीजिए, उसको 2 से डिवीजन कर लीजिए, तो मिड वैल्यू हो गया। अब मिड वैल्यू के बाद अब हम क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। जो भी फ्रीक्वेंसी गिवन डेटा है उसको हमने फ्रीक्वेंसी में लिख दिया। अब हमें क्या करना है कि जो एक, अब हमें एक सही आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गया, तो फ्रीक्वेंसी लिख करके सबको सम कर लीजिए, ठीक है। अब यहां पर हमें क्या फाइंड करना होगा, मीन फाइंड करना होगा। तो मीन कैसे फाइंड करेंगे, जब भी फ्रीक्वेंसी और एक सही गिवन हो तो मीन फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक सही एफ आई अपॉन कैपिटल एन। यहां पर स्मॉल एन नहीं हो सकता, क्यों, कैपिटल एन। तो यहां पर जब हमने एक सही एफ आई को हमने इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करना है, मतलब नेक्स्ट कॉलम एक सही एफ आई इंटू, अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इंडिविजुअल सबको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमें एक सही एफ आई के सम फाइंड करेंगे। तो एक सही इंटू एफ आई के सम कितना है 1800 अपॉन जो टोटल नंबर है, जो फ्रीक्वेंसी का सम है, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल सम है, तो 1800 अपॉन 40। अब इसको कट कर दिया, हमारा 45 आ गया। तो यहां पर अब हमारा क्या आ गया, मीन कितना आ गया 45। तो अब यहां पर नेक्स्ट क्या होगा, एक सही माइनस मीन होगा। तो मॉड के अंदर एक सही माइनस 45 कर दिया, इंडिविजुअल सबके साथ माइनस कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीन होगा। तो यहां पर हमने ऐसा क्योंकि हमारा फार्मूला यही होता है, मीन डेविएशन अबाउट द मीन का फार्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई इंटू मॉड के अंदर एक्स आई माइनस मीन अपॉन टोटल नंबर, मतलब सॉरी कैपिटल है। तो यहाँ पे कितना आ गया 400, समेशन टोटल कितना एफ आई इंटू एक्स आई माइनस मीन का सम कितना है 400 अपॉन 40 कितना हो गया 10 हो गया, और यही हमारा आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करेंगे बेटा, फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें यहाँ पर इनपुट एक्स आई गिवन है और उसका हमें क्या फाइंड करना है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो जब भी वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना हो बेटा, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक्स आई गिवन है तो हमने यहाँ पर एक्स आई लिख लेना है। तो देखो सबसे पहले आपको फार्मूला दिमाग में रखना होगा। तो वेरिएंस का फार्मूला होता है, जब एक्स आई गिवन होता है तब हमारा वेरिएंस का फार्मूला होता है समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन एन। एन जो है स्मॉल एन है, यहाँ पे टोटल नंबर, मतलब समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक्स आई सबसे पहले क्या करना होगा, एक्स आई लिखना होगा। एक्स आई के बाद हमें क्या करना है, एक्स आई माइनस मीन, मतलब मीन फाइंड करना है। तो मीन क्या होता है, अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन बता चुका हूं कि जब एक्स आई गिवन होगा तो मीन कैसे फाइंड करते हैं। तो एक्स आई गिवन होता है तो समेशन ऑफ ऑल इनपुट डेटा अपॉन एन, मतलब सभी डेटा को, जो इनपुट डेटा एक्स आई ये सबको ऐड करेंगे और जितने नंबर होंगे, तो यहाँ पे नंबर कितने 10 है, सभी नंबर को डिवीजन कर दीजिए, जो आएगा वही हमारा क्या होगा, मीन होगा, ठीक है। तो हमने मीन फाइंड कर लिया। अब एक्स आई माइनस मीन कर देना है बेटा, बट यहाँ पर मॉड नहीं है, याद रखना। जब हम प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे थे मीन डेविएशन का, तो वहां पे मॉड था, यहाँ पे मॉड नहीं है। तो यहाँ पर एक्स आई माइनस मीन हमने इंडिविजुअल सबका फाइंड कर लिया और उसका स्क्वायर कर लिया। अब उसका स्क्वायर कर लिया बेटा, स्क्वायर करके टोटल सम कर लीजिए। तो टोटल सम अपॉन एन, ये जो है वही हमारा क्या हो गया, वेरिएंस हो गया। तो वेरिएंस का मतलब होता है समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन एन। यहां से वेरिएंस हो गया। अब हमें क्या करना है,
स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? रूट अंडर वेरिएंस होता है। मतलब ये है कि जो वेरिएंस आया उसको रूट अंडर कर दीजिए, वही आपका आंसर है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला होता है रूट अंडर वेरिएंस। तो जो वेरिएंस है उसको रूट अंडर कर दीजिए, वही हमारा क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा? फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है? xi भी गिवन है और fi भी गिवन है। तो बेटा जब xi और fi दिया हुआ है तो हम उसका वेरिएंस और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हम मीन का फार्मूला देखेंगे और फिर वेरिएंस का फार्मूला देखेंगे। तो मीन का क्या होता है? समेशन ऑफ xi fi अपॉन कैपिटल N। जब xi और fi गिवन होता है तो हमारा मीन का ये फार्मूला होता है। और वेरिएंस का क्या फार्मूला होता है बेटा? समेशन ऑफ fi इंटू xi माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन कैपिटल N। यही है। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? xi लिख दीजिए, फिर उसके बाद fi लिख दीजिए। अब हमें क्या करना है? xi माइनस मीन। तो मीन कैसे फाइंड करेंगे? तो मीन का क्या होता है? समेशन ऑफ fi xi अपॉन n। तो हम xi और fi एक और कॉलम बना लेंगे। तो xi fi का क्या करेंगे? xi और fi हम मल्टीप्लाई करेंगे इंडिविजुअल, उसका सम करेंगे। सम करने के बाद n से डिवीजन करेंगे। अब जो आएगा वही हमारा मीन होगा। क्लियर हो गया? तो मीन आ गया। अब नेक्स्ट में हमें क्या करना था? x माइनस मीन फाइंड करना था। तो x माइनस हमने मीन फाइंड कर लिया। तो x माइनस मीन हमने इंडिविजुअल सबको क्या किया? माइनस कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया? x माइनस मीन का स्क्वायर कर दिया। तो नेक्स्ट कॉलम में x माइनस मीन का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद हमें फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर वो हमारा उसका सम फाइंड करना है, क्योंकि फार्मूला ही क्या होता है वेरिएंस का? समेशन ऑफ fi into xi माइनस मीन का स्क्वायर अपॉन कैपिटल N। तो इसका सम टोटल कर लेंगे और उसको n से डिवीजन कर दीजिए, वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो हमारा वेरिएंस आ गया। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? रूट अंडर वेरिएंस होता है। तो जो वेरिएंस आया उसको रूट अंडर रख दीजिए, वही आपका आंसर होगा। चलिए नोट कीजिए बेटा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा? कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हमें मीन फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। तो बेटा यहाँ पर हमें मार्क्स गिवन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब भी अगर यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हो और आपको मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना हो तो आप कैसे सोल्व करेंगे? तो बेटा एक बात याद रखना कि जब भी स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे? जब आपका वेरिएंस आएगा और वेरिएंस का आपको वेरिएंस फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए हम सोल्व करते हैं। तो जो यहाँ पर मार्क्स दिया है मतलब क्लास इंटरवल हमने यहाँ पे लिख लिया। फ्रीक्वेंसी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। हमने इसको यहाँ पर लिख लिया बेटा। उसके बाद क्या करना है? मिड वैल्यू, इसकी मिड वैल्यू फाइंड करेंगे। 20 प्लस 30 कितना होगा? 50 अपॉन 2 25। इस तरह से सबकी मिड वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। फिर हमने क्या किया? xi माइनस मीन अपॉन h। तो मीन कैसे फाइंड करेंगे? ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। तो मीन बेटा हम देखो यहाँ पे हमने लिख दिया है। मीन फाइंड करने का क्या प्रोसेस होता है बेटा? हमने जब xi और fi गिवन होता है तो मीन फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है? समेशन ऑफ xi fi अपॉन n होता है। तो हमें समेशन ऑफ xi fi जो दिया है मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर लिए तो हमारा कितना आया? 3290। अब इसको हमने ऐड करके मतलब यहाँ पे समेशन 3290 अपॉन n कितना है? 60। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया? 55। तो मीन कितना आ गया बेटा? 55 आ गया। अब हमें क्या करना है यहाँ पर कि अब हमें xi माइनस मीन अपॉन h क्या है बेटा? इंटरवल। 20 से 30 के बीच में कितना इंटरवल है? 10। तो यहाँ पे मीन कितना है? 55। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व कर देंगे तो ये डेटा आ जाएगा। अब हमने ये थोड़ा सा बड़ा था इसलिए हमने इसका नाम ui रख दिया। अब हमें क्या करना है? ui को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 इंटू -3 -9 होगा। इसी तरह मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये डेटा हो जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 2 आ जाएगा। अब ui स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9। हम सोल्व कर लेंगे तो यही आएगा बेटा। अब fi इंटू ui स्क्वायर करेंगे। fi हमें पता है, ui स्क्वायर हमें यहाँ पे दे दिया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये डेटा आ जाएगा। ठीक है। अब हमें xi इंटू fi हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके ऑलरेडी पहले ही लिख दिया था, ये तो पहले ही डेटा था। ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब हमें वेरिएंस का फार्मूला देखना है बेटा। तो वेरिएंस का फार्मूला क्लास इंटरवल जब दिया होता है तो क्या फार्मूला होता है? एच स्क्वायर समेशन ऑफ fi ui स्क्वायर अपॉन कैपिटल N माइनस समेशन ऑफ fi ui अपॉन n का होल स्क्वायर। इन दोनों में डिफरेंस है।
यहाँ पर क्या है बेटा, एफ आई इंटू यू आई स्क्वायर है, यहाँ पे टोटल का स्क्वायर, ये बात बड़ा ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। और कैपिटल एन क्या होता है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। तो यहाँ पर हमने सबकी वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पे 134/60 2/16। अब यहाँ पर सोल्व कर दिया तो हमारा 222.9 आया। इसको वेरिएंस कैसे फाइंड करेंगे, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे, रूट अंडर वेरिएंस। तो रूट अंडर वेरिएंस लिख के हमें 14.94 हमारा आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, द फॉलोइंग वैल्यू आर कैलकुलेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ हाइट्स एंड वेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ अ सेक्शन ऑफ क्लास 11। हाइट दिया हुआ, वेट दिया हुआ, मीन और वेरिएंस दिया हुआ है बेटा। अब हमें इसमें फाइंड करना है कि किसकी वैल्यू हाइयर है, वेट का या हाइट का। तो हमें सबसे पहले क्या गिवन है, मीन दिया हुआ है, तो मीन इतना दिया है, मीन 1 2 का दूसरे का ही दिया है बेटा। वेरिएंस का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 127.69। तो वेरिएंस यहाँ से ये आ जाएगा, रूट अंडर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर होगा ना बेटा। इसी तरह वेरिएंस 2 दिया हुआ है, वेरिएंस का अगर हम पावर हटाएंगे तो ये होगा। हमें ये फार्मूला दिमाग में याद रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इन हाइट क्या होगा, सिग्मा मतलब वेरिएंस अपॉन मीन इनटू 100। ये बात आपको हमेशा दिमाग में याद रखना है। तो वेरिएंस अपॉन मीन इनटू 100, तो यहाँ पे वेरिएंस कितना हो गया, 11.3 अपॉन इतना मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी तरह सेकेंड वाले का वेट का भी हम फाइंड कर लेंगे, वेरिएंस 2 अपॉन मीन 2 अपॉन इनटू 100। इसकी वैल्यू बस पुट कर देंगे, सोल्व कर लेंगे, तो ये आ गया 9.18। इसकी वैल्यू ज़्यादा है हाइट से, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।